संस्कृतशिक्षणस्य अस्मिन् भागे वयं कारकाणां कारकभेदानां कारकविभक्तिसम्बन्धनिरूपणस्य च अध्ययनं कुर्मः। संस्कृतशिक्षणे सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अस्य भागस्य अधिकं प्रतिमानानि संस्कृतशिक्षणस्य अस्य भागस्य अध्ययनेन छात्राः कारकचिह्नानां सम्यक् ज्ञानेन सम्यक् वाक्यरचनायां वाक्यानां सम्यक् उच्चारणे प्रयोगे च समर्थाः भविष्यन्ति। अधोलिखितानि प्रदत्तानि चित्राणि शब्दान् च पश्यामः। रामः, राम, रावण, बाण, मारा। यहाँ पे राम संज्ञा शब्द, रावण संज्ञा, बाण संज्ञा, मारा क्रिया विशेष है और मारना एक कार्य विशेष है। यहाँ राम, रावण, बाण और मारा शब्दों को बोलने से किसी भी अर्थ की सम्यक प्रतीति नहीं हो रही है। अतः राम ने रावण को बाण से मारा, अर्थात इन संज्ञा शब्दों को वाक्यों में बदलने के लिए ने को से शब्दों का प्रयोग करने से संपूर्ण अर्थ का ज्ञान हो रहा है। अतः इस वाक्य में ने, को, से आदि शब्द क्रिया मारा से अन्य राम, रावण आदि शब्दों का संबंध बता रहे हैं। अतः ये संबंध बताने वाले ने, को, से आदि शब्द कारक कहलाते हैं। अर्थात क्रिया के साथ अन्य शब्दों का जो संबंध बताने वाले शब्द हैं वह कारक कहलाते हैं। सामान्य भाषा में जानते हैं कारक क्या है। कारक शब्द का अर्थ है करने वाला, अर्थात कार्य करने वाले और कार्य के बीच संबंध बताने, कार्य करने वाले और कार्य के बीच संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। परिभाषा: वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम का परस्पर क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक के मुख्य रूप से शब्दभेद हैं, अर्थात वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम का परस्पर क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने वाले, ये बताने वाले जो शब्द हैं वे शब्द कारक कहलाते हैं। मुख्य रूप से कारक 6 माने गए हैं, जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। इन दोनों का प्रयोग भी कारक के साथ ही किया जाता है, परंतु संबंध का और संबोधन का क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध न होने के कारण ये कारक नहीं कहलाते हैं। कर्ता, हाँ जानते हैं कर्ता किसे कहते हैं। क्रिया को करने वाला। यहाँ पे ध्यान से देखें, प्रत्येक शब्द में संबंध और संबोधन को छोड़कर प्रत्येक कारक का क्रिया के साथ संबंध बताया जाएगा। कर्ता क्रिया को करने वाला। कर्म जिस पर क्रिया का फल
या प्रभाव पड़ता है। करण जिस साधन से क्रिया की जाती है। संप्रदान जिसके लिए क्रिया की जाती है। अपादान जिससे अलग होने या उत्पन्न होने का भाव उत्पन्न हो, या जिससे अलग होने या उत्पन्न होने के कार्य का ज्ञान हो। संबंध क्रिया से भिन्न अन्य पदों से संबंध सूचित करता है, अतः क्रिया से संबंध न होने के कारण यह कारक नहीं है। अधिकरण क्रिया के समय, स्थान आदि के आधार का ज्ञान जिसके माध्यम से होता है वह अधिकरण कहलाता है। संबोधन जिस संज्ञा को पुकारा जाए या जिस संज्ञा को दूर से पुकारा जाए वह संबोधन कहलाती है। प्रत्येक कार्य के ऊपर विस्तृत अध्ययन अग्रिम वीडियो में करेंगे। क्रिया के साथ यहाँ भी संबोधन का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अब जानते हैं कारक। कारक कारक चिन्ह जिन्हें परसरक कहते हैं, और विभक्ति विभक्ति चिन्ह। कर्ता कर्ता कारक चिन्ह है ने, विभक्ति प्रथमार्था। कर्ता ने विभक्ति प्रथमा। कर्ता में परसरक कर्ता का चिन्ह है ने, विभक्ति प्रथमा। कर्म का चिन्ह को, विभक्ति द्वितीय। करण का चिन्ह ने से द्वारा, विभक्ति तृतीय। संप्रदान के लिए विभक्ति चतुर्थी। अपादान से जुदाई, विभक्ति पंचमी। संबंध का के की, विभक्ति षष्ठी। अधिकरण में पर, विभक्ति सप्तमी। संबोधन हे अरे रे, संबोधन संबोधन। इस प्रकार कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीय, करण ने से द्वारा तृतीय, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान से जुदाई पंचमी, संबंध का के की षष्ठी, अधिकरण में पर सप्तमी। संबोधन है अरे रे संबोधन। कर्ता कारकों के परसर्ग चिन्ह और कारकों का विभक्ति के साथ प्रकार संबंध बताया जाता है। संस्कृत भाषा में अनुवाद के समय ये परसर्ग चिन्ह विशेष भूमिका निर्वहन करते हैं। अब जानते हैं परसर्ग। परसर्ग किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम के साथ प्रयोग होने वाले विभक्ति चिन्ह परसर्ग कहलाते हैं। वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम के साथ प्रयोग होने वाले विभक्ति चिन्ह परसर्ग कहलाते हैं। जैसे संज्ञा के साथ परसर्ग अलग प्रकार से और सर्वनाम के साथ परसर्ग अलग प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे राम ने, यहाँ पे ने अलग है, सर्वनाम के साथ उसने जोड़कर लिखा गया है। कृष्ण को यहाँ पे परसर्ग चिन्ह अलग है, परंतु उसको यहाँ पे जोड़कर लिखा गया है। सीता से, उससे, यहाँ पर भी संज्ञा में अलग, परसर्ग से सर्वनाम में परसर्ग जुड़ा हुआ है। गोपाल के लिए, उसके लिए यहाँ पे भी अलग है, संज्ञा के साथ अलग पर सर्वनाम के साथ जुड़ा हुआ। हिमालय से, संज्ञा से अलग पर सर्वनाम में जुड़ा हुआ। पुस्तक में, उसमें, अर्थात परसर्ग शब्द संज्ञा शब्दों से अलग और सर्वनाम के साथ जोड़कर लिखे जाते हैं। विभक्ति जानते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के साथ कारक को प्रकट करने के लिए जो सु और जस आदि प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय आदि 7 विभक्तियां होती हैं। जैसे संज्ञा के साथ परसर्ग, सर्वनाम के साथ परसर्ग। राम प्लस प्रत्यय, राम शब्द के स्वर प्रत्ययों को जोड़ने से यहाँ पे शब्द बनते हैं। राम प्लस सु रामः, कृष्ण प्लस औ कृष्णौ,
बालक प्लस जस बालकाः इत्यादि सभी शब्द रूप प्रत्यय विभक्ति प्रत्यय जुड़ने से बनते हैं। इदानीम् अभ्यासभागः। कारक शब्द का क्या अर्थ है? कारक की परिभाषा लिखें। कारक के कितने भेद हैं? परसर्ग किसे कहते हैं? विभक्तियाँ कितनी होती हैं? कर्ता में कौन सा परसर्ग और कौन सी विभक्ति होती हैं? विभक्ति किसे कहते हैं? कारक, परसर्ग और विभक्ति को परस्पर मिलाकर लिखें। जैसे कर्ता ने प्रथमा कर्म को द्वितीया एवं प्रकार अग्रेपि। अनेन साकम् अद्यतनीय पाठ्यवस्तु पूर्णतां याति। अग्रिमं भागेन पुनः भवतां समक्षे उपस्थापयिष्यामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेषां हार्दिकः धन्यवादः।